हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ शाम को 6 बजे आपके लिए आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स लेकर आती हूं। तो आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर बाकी के वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तभी लाइक करना है जब आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा सबसे पहले करंट अफेयर्स हो जाएगा स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। तो इसका ये 4th एडिशन था और ये रिजल्ट स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। और ये रिजल्ट जो रिलीज होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 5 कैटेगरीज में इसको रिलीज किया जाता है। पहला होता है बेस्ट परफॉर्मर्स, दूसरा होता है टॉप परफॉर्मर्स, तीसरा आपका होता है लीडर्स, 4th नंबर पे आ जाता है एस्पायरिंग लीडर्स और 5th पे आ जाता है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करें कि जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है उसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो उसमें हो जाएगा गुजरात, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। और इसी तरह टॉप परफॉर्मर में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना। लीडर में हम बात करें तो हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें आपका उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने PIQs को एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आ रहा है। एस्पायरिंग लीडर में आपका आ रहा है बिहार और हरियाणा, और इमर्जिंग इकोसिस्टम में आ रहा है छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह अगर 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन में बेस्ट परफॉर्मर देखें तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, टॉप परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, लीडर में गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, एस्पायरिंग लीडर में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नागालैंड। और उसी की तरह आपका इमर्जिंग इकोसिस्टम में आता है चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी एंड सिक्किम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे NCRB की रिपोर्ट को लेकर। तो NCRB की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये 2022 की रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और इसमें जो है IPC और स्पेशल लोकल लॉज को मिलाकर टोटल कॉग्निजेबल जो क्राइम दर्ज हुए हैं वो हुए 58,24,946 केसेस के रजिस्ट्रेशन में 4.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसी तरह जो क्राइम रेट है उसमें भी डिक्लाइन दिखाया जा रहा है। और 1 लाख पर जो भी क्राइम रजिस्टर होते हैं तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। कैसे? 2022 में जो रिपोर्ट में आया है तो वो 422.2% आया है, और जबकि 2021 में 445.9% था। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट आई है। साथ ही साथ सुसाइड में इसने इंक्रीज होना बताया है कि किस तरह से 4.2% जो सुसाइड है वो 2021 की तुलना में ज़्यादा हो रहे हैं। सुसाइड की प्रॉब्लम क्या है? तो सुसाइड की प्रॉब्लम बता रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम्स। तो फैमिली प्रॉब्लम्स में 31.7% है, और इसमें मैरिज को इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे लोग कहते हैं ना, शादी की वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया कि अगर शादी को हटा दो तो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है और उसका नंबर है 31.7%। मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो 4.8% है, और बीमारी को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 18.4% है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर बात करें तो 54.9% जो है सुसाइड वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फीमेल की अपेक्षा अगर हम देखें तो मेल ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मेल का रेशियो 71.8 और फीमेल का 28.2। तो आप देख सकते हैं कि मेल जो है वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा IPC के अंडर चार्जशीट फाइल हुई है तो उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तो वो है केरला, सेकंड पे पुडुचेरी और थर्ड पे वेस्ट बंगाल। एक बार फिर से दिल्ली ने क्राइम अगेंस्ट वीमेन में टॉप किया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीमेन के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। यूपी ने जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा FIR यूपी में दर्ज की गई है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है महाराष्ट्र, जिसमें FIR दर्ज हुई है क्राइम अगेंस्ट वीमेन पे। थर्ड पे आपका हो जाएगा राजस्थान, और फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अब हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। तो ये पब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023। 2022 में इंडिया में देखा जाए तो 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, और एक्सीडेंट में लगभग 11.9% की इंक्रीज देखने को मिली है। और फैटेलिटीज़ में यानी एक्सीडेंट के द्वारा जो मौतें हो जाती हैं तो 9.4% की इंक्रीज देखने को मिली है। इंडिया जो है, तो इंडिया जो रोड एक्सीडेंट के दौरान लोगों के मरने की संख्या में इंडिया नंबर 1 है। उसके बाद है चाइना और USA में कहाँ? वेनेजुएला में जो है सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट पर मरते हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में तमिलनाडु का जो हाईवे है वहाँ सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। और उसके बाद जो है MP है 11.8%, और यूपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर फैटेलिटीज़ रिपोर्ट हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी का आपको ज़रूर देखना है अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और किसी स्टेट का देख रहे हैं, वैसे देखना तो आपको सब है, बट यूपी पे आपको और ज़्यादा फोकस करना है। फिर हमारा हो जाता है
था ब्रैप 2022, जिसमें उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर का स्टेटस मिला है। अब ये करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रैप का फुल फॉर्म हो जाएगा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और इसका जो रिजल्ट दिया गया वो उद्योग समागम हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें इसका रिजल्ट दिया गया और ये रिजल्ट अनाउंस किया गया पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि ब्रैप जो है 17 स्टेट को प्रेजेंट करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो 17 स्टेट्स हैं तो उनका कंपेयर करना उनकी परफॉर्मेंस को लेकर और उनके प्रोग्रेस को मेज़र करना, फिर उसमें जो भी स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको सम्मानित करना। तो इसमें फास्ट मूविंग इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो गुजरात नंबर 1 पे और यूपी को टॉप अचीवर का स्टेटस दिया गया है 2 बिजनेस में, एक तो है बिजनेस सेंट्रिक और दूसरा है सिटीजन सेंट्रिक। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इनिशिएट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अब हम बात करेंगे टॉप 10 कोल माइंस। अब ये कोल माइंस हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंडिया में जो छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडायरी साउथ ईस्टर्न है, तो उसके 2 कोल माइंस जो हैं वो रैंक 2 और रैंक 4 पे आए, और वो कौन कौन से? ग्योरा एंड कुसमुड़ा कोल माइंस। ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है worldatlas.com के द्वारा, और ये दोनों लोकेटेड छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जो है। ये दोनों मिलकर जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कोल जो है एनुअली वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% है। अब हम देख लेते हैं कि टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पे हो जाएगा ब्लैक थंडर माइन, यूएसए में है। नंबर 2 पे हो जाएगा ग्योरा ओसी माइन, इंडिया में। नंबर 3 पे हो जाएगा नॉर्थ एंटेलोप रोचेला माइन, यूएसए में। नंबर 4 पे हो जाएगा कुसमिडा ओसी माइन, इंडिया में। फिर उसके बाद नंबर 5 पे हो जाएगा नार्दर्न शांगसी माइन, चाइना। 6 पे हो जाएगा संगटा माइन, इंडोनेशिया। 7 पे हो जाएगा बेल्चातो माइन, पोलैंड। 8 पे हो जाएगा एफटीबी प्रोजेक्ट, इंडोनेशिया। 9 पे हो जाएगा तुतुपन माइन, इंडोनेशिया। और 10 पे हो जाएगा बोर्नियो इंडोब्रा माइन, इंडोनेशिया। अब ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद करना है कि जैसे कोल माइन को लेकर आ जाए तो आपको ग्योरा और कुसमुड़ा कोल माइन कहाँ है वो आपको ज़रूर याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नाम बदला गया है, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, तो उसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम रख दिया है। बस इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। खेल उत्सव जो है, तो खेल उत्सव 2024 की इसमें बात की जाए, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और ये हॉकी जो लीजेंड है मेजर ध्यानचंद, उनके एनिवर्सरी के उस पर मनाया जाता है। और ये कब से कब तक मनाया गया? तो ये 27 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक मनाया गया। इसका वेन्यू कहाँ है, ये कहाँ मनाया गया? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको मनाया गया। और इसमें 4 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगा बैट चैट। बैट से हो जाएगा बैडमिंटन, चैट के सी से हो जाएगा क्रिकेट, एच से हो जाएगा हॉकी और टी से हो जाएगा टेबल टेनिस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9511097772 पे, जिसका नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ज़्यादा अपडेशन के लिए डेली टारगेट के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और कल हम अपने वीडियो में शाम को 6 बजे आगे के करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे। तो और ज़्यादा अपडेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।